आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 का विविध प्रश्नावली। पहला क्वेश्चन दिया है कास इनवर्स कास 13 पाई बाई 6। यहाँ पे हमें पता है जो कास का रेंज होता है वो 0 से पाई होता है। कास इनवर्स का रेंज 0 से पाई, यानी 0 से छोटा नहीं होगा और पाई से बड़ा नहीं होगा। तो ये देखते हैं, यहाँ भाग देखते हैं 6 दूनी 12, यानी ये पाई से बड़ा है, तो इसको हम लोग रेंज में लाते हैं। कास इनवर्स कास 2 पाई प्लस पाई बाई 6। 6 दूनी 12, 12 में जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 13 पाई बाई 6। कास इनवर्स कास कास 360 प्लस थीटा प्रथम चौथांश में आ जाएगा। प्रथम में आल पॉजिटिव होता है तो 2 पाई में नो चेंज, कास है तो कास ही रहेगा। थीटा की जगह पाई बाई 6 दिया है तो पाई बाई 6 लिख दिए। अब ये कास से कास इनवर्स कैंसिल, हमारा आंसर आ गया पाई बाई 6, जो कि हमारा 0 से पाई के रेंज में है। क्वेश्चन नंबर 2, tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। तो यहाँ हमें tan इनवर्स का रेंज जो है ये -पाई/2 से +पाई/2 तक होता है। ये tan इनवर्स का रेंज अगर हम काट देते हैं तो ये पाई से बड़ी वैल्यू हो जाए, जो कि रेंज से बाहर हो जाएगी, यानी इसे भी बनाते हैं। tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई/6, यानी 6 क्या 6, 6 1 7, 7 पाई/6 आ जाएगा। अब tan इनवर्स tan 180 प्लस थीटा, यानी ये तीसरे चौथांश में, तीसरे में tan और काट पॉजिटिव होते हैं। ये tan है तो पॉजिटिव रहेगा और पाई में नो चेंज, यानी tan है तो tan ही रहेगा, थीटा की जगह पाई/6। अब tan से tan इनवर्स कैंसिल, हमारा आंसर आ गया पाई/6। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 हमको प्रूव करना है 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7। ये हमें प्रूव करना है, यानी साइन इनवर्स को tan के पद में। तो हम मान लेते हैं भाई माना साइन इनवर्स 3/5 के बराबर थीटा, तो इसकी जगह हमने थीटा मान लिया। साइन इनवर्स उस साइड जाएगा, 3/5 इक्वल टू साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर हमारा आ गया डाटा 3/5। साइन थीटा बराबर होता है फार्मूला लंब बटे कड़, यानी अगर देखें तो लंब की वैल्यू जो दी गई है, लंब 3 दिया गया और कड़ 5 दिया गया। यहाँ एंगल थीटा बना रहा है तो आधार निकालना है, तो 3 और 5 आधार निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमें काश थीटा का मान यहाँ पे हमको tan में बनाना है, साइन इनवर्स को tan इनवर्स में। तो हमें पता है tan थीटा बराबर फार्मूला होता है हमारा लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू 3, आधार की वैल्यू 4। tan उस साइड जाएगा, यानी थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4, यानी थीटा की जगह हमने क्या माना था भाई, साइन इनवर्स 3/5। थीटा की जगह हमने साइन इनवर्स 3/5 रख दिया और
बराबर tan इनवर्स 3/4। यानी जहाँ साइन इनवर्स 3/5 होगा वहाँ हम tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। इसके आगे यहाँ से क्वेश्चन हमारा दिया है, LHS ले लेते हैं। 2 साइन इनवर्स 3/5। तो साइन इनवर्स 3/5 को हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स 3/4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 tan इनवर्स थीटा बराबर फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x, x की जगह 3/4 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह यानी 3/4 का स्क्वायर। 3/4 का स्क्वायर, क्योंकि 2 tan इनवर्स एक्स बराबर फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी इसको हमने लिख दिया, फार्मूले में लिख दिया, 2 दूनी 4, यानी हमारा ऊपर आ गया 3/2, नीचे 1 माइनस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। इसके आगे यहाँ से tan इनवर्स 3/2 दिया है, यानी tan इनवर्स 3/2 पूरे के बटे 16 क्या 16, 16 में से 9 घटाएंगे 7/16, 2 अट्ठे 16, 8 घूम कर ऊपर चला जाएगा, यानी tan इनवर्स 8 त्रिक 24 बटे में बचा 7। यह आ गया हमारा RHS, जो हमको प्रूव करने के लिए दिया था, यानी 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। तो हमारा इसके बराबर आ गया tan इनवर्स 24/7 RHS के। अगला क्वेश्चन दिया, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 77/36 हम लोग प्रूव करना है। यानी साइन इनवर्स इसको हमको tan के पद में बनाना है। तो मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स 8/17 बराबर थीटा। ये साइन इनवर्स इस साइड जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर 8/17 हो जाएगा। अब हमको साइन को बनाना है tan में, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कड़, यानी लंब की वैल्यू 8 और कड़ की वैल्यू 17। यहाँ पे जो एंगल बनाया थीटा बनाया। हमें निकालना है आधार, आधार के स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी आधार के स्क्वायर बराबर कड़ की वैल्यू 17, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। आधार के स्क्वायर बराबर 17 के स्क्वायर हो जाएगा 289 और 8 का स्क्वायर 64। आधार के स्क्वायर बराबर 289 में से 64 घटाएंगे तो आ जाएगा 9 में से 4 के 5, 8 में से 6 के 2, 225 आ गया। यानी 225 किसका वर्ग है भाई, 15 का वर्ग है। यानी आधार हमारा आ गया 15।
हमें साइन को बदलना है टेन में, तो टेन थीटा बराबर हमारा फार्मूला हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है, लंब की वैल्यू 8 और आधार की वैल्यू 15, यानी थीटा बराबर आ गया टेन इनवर्स 8/15। थीटा की जगह हमने माना है साइन इनवर्स 8/17। यानी साइन इनवर्स 8/17 की जगह हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स 8/15। अब इसी प्रकार साइन इनवर्स 3/5 को बदलेंगे, समीकरण इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। साइन इनवर्स 3/5 इसके बराबर मान लेते हैं 5। ये साइन इनवर्स इस साइड जाएगा, हो जाएगा साइन 5 इक्वल टू 3/5। साइन 5 बराबर होता है, इसके लिए भी फार्मूला लंब बटे कड़ ही, लंब की वैल्यू 3, कड़ की वैल्यू 5। आधार निकालेंगे तो आधार आएगा 4। तो इसे भी टेन में बनाते हैं, यानी tan 5 इक्वल टू हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है, तो लंब की वैल्यू 3, आधार की वैल्यू 4, यानी 3/4। 5 इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। 5 की जगह हमने क्या माना है, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। अब LHS ले लेते हैं। LHS दिया साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स 8/17 को हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से, tan इनवर्स 8/15। साइन इनवर्स 3/5 को लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई, एक्स की जगह 8/15 और y की जगह 3/4, पूरे के बटे में 1 माइनस एक्स वाई, एक्स की जगह 8/15 और प्लस इंटू 3/4। tan इनवर्स गुणा कर देते हैं, 4×8 = 32 प्लस 15×3 = 45, पूरे के बटे 15×4 = 60, 15×4 = 60 60 हो जाएगा। इसके बटे 1 मानते हैं, 1 का गुणा इधर करेंगे, यानी 8×3 = 24, पूरे के बटे 60, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा tan इनवर्स 32 में 45 जोड़ेंगे, 5×2 = 7, 4×3 = 7, 77, और 60 में से 24 घटाएंगे, 10 में से 4 गए 6, 5 में से 2 गए 3, यानी आ गया हमारा RHS।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कास इनवर्स 4/5 प्लस कास इनवर्स 12/13 बराबर हमें प्रूव करना है कास इनवर्स 33/65। यहाँ पे हम मान लेते हैं माना कास इनवर्स 4/5 बराबर थीटा, यानी कास इनवर्स इस साइड जाएगा, हो जाएगा कास थीटा। कास थीटा बराबर आ गया 4/5। कास थीटा बराबर 4/5, तो साइन थीटा का मान निकालना चाहें निकाल सकते हैं। अब इसके बाद दिया है और मान लेते हैं माना कास इनवर्स 12/13 इक्वल टू हमने मान लिया 5। तो कास इनवर्स उस साइड जाएगा, कास हो जाएगा, यानी कास 5 इक्वल टू हो जाएगा 12/13। हम लोग जानते हैं फॉर्म, हमें देखिए कास से कास के पद में ही प्रूफ करना है, तो हम कास, यहाँ प्लस है तो प्लस लेंगे, कास थीटा प्लस 5 के बराबर फार्मूला होता है। क्या होता है? कास थीटा इंटू कास 5 माइनस साइन थीटा इंटू साइन 5। यहाँ हमें तो कास थीटा और कास 5 का मान तो पता है, लेकिन साइन थीटा साइन 5 का मान पता नहीं है। तो यहाँ से हम लोग साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर होता है रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, बाहर निकलेगा तो साइन थीटा हो जाएगा। यानी साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास थीटा का मान 4/5 मिला है, यानी 4/5 का होल स्क्वायर, यानी रूट के अंदर 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25। 25 से क्या 25 में 16 घटाएंगे 9/25, 9 का वर्गमूल 3 यानी 3/5 आ गया। ऐसे यहाँ पे निकालेंगे कास 5 बराबर 12/13, तो साइन 5 का मान निकालते हैं। साइन 5 को लिख सकते हैं रूट के अंदर 1 माइनस कास स्क्वायर 5 और कास 5 का मान दिया 12/13, 12/13 का वर्ग कर देंगे, स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 169 एक क्या 169, 169 में से घटाएंगे 144 तो आ जाएगा 25, 25/169, 25 का वर्गमूल 5, 169 का 13। अब यहाँ पे ले आके डाटा फिट कर देते हैं। कास थीटा की वैल्यू 4/5 इंटू कास 5 की वैल्यू 12/13 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 3/5 इंटू साइन 5 की वैल्यू 5/13, गुणा कर देते हैं, 12 चौक 48 हो जाएगा, 13×5 65 माइनस 5×15, 13×5 65। हर समान है, अंश में घटा देते हैं, 48 में से 65 घटेगा, 48 में से 15 घटाएंगे, 8 में से 5 गए 3, 4 में से 1 गए 3, यानी 33/65 आ गया। यहाँ था कास
थीटा प्लस फाई। कास इस साइड जाएगा, कास इनवर्स हो जाएगा, यानी थीटा प्लस फाई इक्वल टू कास इनवर्स 33/65। अब थीटा का मान निकाल लेते हैं। थीटा का मान ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल, थीटा बराबर माना है, क्या माना है, थीटा की जगह कास इनवर्स 4/5, कास इनवर्स 4/5 प्लस फाई की जगह कास इनवर्स 12/13, कास इनवर्स 12/13 इसके बराबर हो जाएगा कास इनवर्स 33/65 सिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन दिया है कास इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65 सिद्ध करने के लिए। तो हम ऐसा करते हैं, मान लेते हैं, माना कास इनवर्स 12/13, इसके जगह हमने मान लिया थीटा। तो कास इनवर्स इस साइड जाएगा तो कास थीटा हो जाएगा, कास थीटा इक्वल टू 12/13। तो हमको इस कास थीटा बराबर 12/13, तो साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास थीटा की जगह दिया है 12/13, 12/13 यानी यहाँ स्क्वायर है, 12 के स्क्वायर 144 और 13 के स्क्वायर 169, 169 इक्या 169, 169 में से 144 घटाएंगे तो आ जाएगा 25/169, 25 का वर्गमूल 5, 169 का 13। इसी प्रकार साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू मान लेते हैं फाई। तो साइन इनवर्स इस साइड जाएगा, साइन हो जाएगा, यानी साइन फाई इक्वल टू 3/5। अब हमें निकालना है कास फाई का मान। कास फाई इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, 1 माइनस साइन फाई का मान दिया 3/5, यहाँ स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25, 25 इक्या 25, 25 में 9 घटाएंगे 16 आ जाएगा, यानी 16/25, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, यानी कास फाई का मान मिल गया 4/5। तो हमें साइन में ही लाना है, तो साइन यहाँ देख रहे हैं प्लस दिया है, तो थीटा प्लस फाई बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा इंटू कास फाई प्लस कास थीटा इंटू साइन फाई। साइन थीटा की जगह साइन थीटा यहाँ, साइन थीटा का मान निकल कर आया 5/13, कास फाई का मान निकल के आया 4/5 प्लस कास थीटा का मान 12/13
और साइन फाई का मान 4/5। यहाँ पे साइन थीटा का मान 5/, हमने 13 रखा। फिर उसके बाद है कास फाई का मान हमने 4/5 रखा। फिर उसके बाद है काश थीटा का मान 12/13 रखा। फिर उसके बाद है साइन फाई का मान दिया है 3/5। यहाँ पे गुणा करेंगे 5 चौक 20 और 13×5 = 65, 12×3 = 36 और 13×5 = 65। ये दिया है साइन थीटा प्लस फाई। यहाँ हर समान है, अंश जुट जाएगा। 20 में 36 जोड़ेंगे 56, हर समान है, अंश को जोड़ देते हैं, यानी 20 में 36 जोड़ेंगे 56 हो जाएगा। ये साइन इस साइड जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा थीटा प्लस फाई। थीटा का मान रख देते हैं। थीटा बराबर हमने क्या माना है, कास इनवर्स 12/13 और फाई का मान माना है साइन इनवर्स 3/5। इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 56/65। इति सिद्धम सिद्ध। ध्यान दीजिए, हमें प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कास इनवर्स 3/5। तो हम ऐसा करते हैं, साइन इनवर्स को tan बनाते हैं और इसको भी tan बना के tan वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो माना साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू थीटा। ये साइन इनवर्स इस साइड जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा इक्वल टू 5/13। तो यहाँ से tan थीटा का मान निकालना चाहते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़। लंब की वैल्यू 5, कड़ की वैल्यू 13। आधार निकालेंगे तो आधार आ जाएगा 12। तो tan थीटा बराबर होता है फार्मूला लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब की वैल्यू 5, आधार की वैल्यू 12। तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 5/12। यानी थीटा की जगह हमने क्या माना था, थीटा की जगह हमने माना है साइन इनवर्स 5/13। आगे कास इनवर्स 3/5
बराबर मान लेते हैं फाइव, ये कास इनवर्स इस साइड जाएगा, कास फाइव हो जाएगा, कास फाइव इक्वल टू 3/5। कास फाइव बराबर होता है आधार बटे कड़, आधार की वैल्यू 3, कड़ की वैल्यू 5, लंब निकालेंगे तो 4 आएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो tan फाइव इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार होता है, लंब की वैल्यू 4, आधार की वैल्यू 3। फाई का मान निकालेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 4/5। हम लोग जानते हैं tan ए प्लस बी यानी tan थीटा प्लस फाई बराबर फार्मूला होता है tan थीटा प्लस tan फाई बटे 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। मान रख देते हैं इसी में, tan थीटा का मान 5/12 प्लस tan फाई का मान 4/3 बटे 1 माइनस tan थीटा का मान 5/12 और tan फाई का मान 4/3। पाँच 15 हो जाएगा और 12 चौक 48 बटे 12 त्याई 36, टोटल के बटा 12 त्याई 36 इक्या 36 माइनस इसके बटे 1, 5 चौक 20 इक्या 20 बटे 36। 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, इसके आगे यहाँ से 15 में 48 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 63 और 36 में 20 घटाएंगे आ जाएगा 16, यानी tan थीटा प्लस फाई इक्वल टू इतना आ गया। tan इस साइड जाएगा, थीटा प्लस फाई tan इनवर्स हो जाएगा। थीटा की जगह हमने क्या माना है, थीटा थीटा की जगह साइन इनवर्स 5/13, फाई की जगह कास इनवर्स 3/5 इसको टू tan इनवर्स 63/16। इसको हम लोग tan इनवर्स एक्स प्लस वाई, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई के फार्मूले की सहायता से भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग इसका पहला क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x, यानी इसका सरलीकरण करना है। तो हम लोग जानते हैं टू
इनवर्स यक्स बराबर फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस यक्स स्क्वायर। यहाँ पे 2 tan इनवर्स यक्स दिया, यक्स की जगह यहाँ पे कास यक्स दिया है, इसे लिखेंगे tan इनवर्स 2x, यक्स की जगह कास यक्स लिख दिया, बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यक्स की जगह कास यक्स बराबर tan इनवर्स 2 कोसेक एक्स। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, यहाँ आ गया 2 कास एक्स बटे 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ दो कोसेक एक्स है, कोसेक एक्स को हम 1 अपान साइन एक्स लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन एक्स से एक साइन एक्स कैंसिल, हमारा बचा कास एक्स बटे साइन एक्स इक्वल टू 1। कास बटे साइन होता है काट एक्स का फार्मूला इक्वल टू 1। काट एक्स, काट π/4 का मान होता है 1, यानी काट से काट कैंसिल, एक्स बराबर आ गया π/4। अगला क्वेश्चन दिया tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स बराबर 1/2 tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे हम tan इनवर्स, अगर इसको tan इनवर्स tan थीटा का फार्मूला बनाना है तो मान लेते हैं, माना x इक्वल टू tan थीटा, यानी यहाँ हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा बराबर 1/2 tan इनवर्स x की जगह tan थीटा हमने माना है। यहाँ पे ये देखते हैं तो ये फार्मूला बन रहा है, tan इनवर्स एक को लिख सकते हैं tan π/4 माइनस tan थीटा बटे, यहाँ इंटू में 1 मान सकते हैं, 1 प्लस 1 को लिख सकते हैं tan π/4 इंटू tan थीटा, यहाँ tan कैंसिल, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, 1/2 थीटा आ गया। ये हमारा फार्मूला बन गया tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा बटे 1/2 थीटा, tan से tan इनवर्स कैंसिल, π/4 माइनस थीटा इक्वल टू 1/2 थीटा। थीटा उस साइड जाएगा, इस साइड माइनस है, उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, π/4 बराबर, ये माइनस उस साइड गया प्लस हो गया, 2 1 2 1 3, यानी π/4 इक्वल टू हो जाएगा 2 1 2 1 3, 3 थीटा बटे 2, 2 से 2, 2 दूनी 4, यानी आ गया 3 थीटा इक्वल टू π/2। आ गया यहाँ से थीटा इक्वल टू 3 बटे में चला जाएगा, यानी हो जाएगा π/6। थीटा बराबर हमने क्या माना है, थीटा हमने x बराबर माना है tan थीटा, तो यहाँ से थीटा का मान निकालते हैं तो tan इनवर्स x आ जाएगा, यानी थीटा की जगह लिखेंगे tan इनवर्स x इक्वल टू π/6। tan इनवर्स उस साइड जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, यानी tan इनवर्स उस साइड गया, tan हो गया, और π/6, tan π/6 का मान होता है 1/√3। ये हमारा फाइनली आंसर हुआ।
क्वेश्चन नंबर 13, साइन tan इनवर्स x दिया है। केस दिया है मॉड में जो x का मान है वो हमेशा x से छोटा। बहुविकल्पी क्वेश्चन है। ये दिया साइन tan इनवर्स x, ऐसा है tan इनवर्स x को साइन इनवर्स x में बदलते हैं। तो मान लेते हैं, माना tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो tan इनवर्स इस साइड जाएगा, tan थीटा हो जाएगा इक्वल टू x, इसके बटे में 1 मान लेते हैं। तो tan थीटा बराबर x बटे 1, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी लंब की वैल्यू x, आधार की वैल्यू 1। कर्ज निकालेंगे तो आ जाएगा रूट में 1 प्लस x स्क्वायर। तो यानी हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कड़, लंब की वैल्यू x और कड़ की वैल्यू 1 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे, तो थीटा की जगह हो जाएगा साइन इनवर्स x बटे रूट में 1 प्लस x स्क्वायर। थीटा की जगह हमने माना है tan इनवर्स x, यानी tan इनवर्स x बराबर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x बटे रूट में 1 प्लस x स्क्वायर। क्वेश्चन है हमारा साइन tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x की जगह हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x बटे रूट में 1 प्लस x स्क्वायर। साइन इनवर्स कैंसिल, हमारा आंसर आ गया x बटे रूट में 1 प्लस x स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है साइन इनवर्स 1 माइनस x माइनस 2 साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन के मेथड से भी कर सकते हैं और डिटेल में भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये साइन इनवर्स 1 माइनस x, इसको बराबर कुछ साइड ले जाएंगे, माइनस से हो जाएगा प्लस, यानी पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स x। ये साइन इनवर्स इस साइड जाएगा, हो जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स x। साइन पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मतलब 90, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा द्वितीय चौथाई, द्वितीय चौथाई में साइन पॉजिटिव होता है और 90 में चेंज, साइन हो जाएगा चेंज होके कास, और थीटा की जगह 2 साइन इनवर्स x। यहाँ पे हम मान लेते हैं साइन इनवर्स कैंसिल करना है, x इक्वल टू मान लेते हैं, माना x इक्वल टू साइन थीटा। तो 1 माइनस x की जगह साइन थीटा रख देते हैं बराबर कास 2 साइन इनवर्स x की जगह साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा, साइन इनवर्स कैंसिल, कास 2 थीटा आ गया। कास 2 थीटा का फार्मूला साइन के पद में ब्रेक करते हैं, साइन थीटा कास 2 थीटा लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस साइन थीटा इक्वल टू माइनस
2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस भी कैंसिल, इसको हम इस साइड ले आते हैं तो साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से साइन थीटा ले लेते हैं कॉमन, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2 साइन थीटा इक्वल टू 0। एक बार साइन थीटा बराबर 0, एक बार 1 माइनस 2 साइन थीटा बराबर 0। तो 2 साइन थीटा बराबर हो जाएगा, एक उस साइड जाएगा माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, साइन 2 साइन थीटा किस साइड ले जाएंगे, माइनस से हो जाएगा प्लस, यानी 2 साइन थीटा बराबर इस साइड रहेगा 1, यानी साइन थीटा बराबर 1/2। साइन थीटा के बराबर हमने माना है यक्स, यानी यक्स की एक वैल्यू 0 आ गई, और यक्स की साइन थीटा बराबर यक्स माना, यक्स की दूसरी वैल्यू आ गई 1/2। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं हम लोग। हमारा ऑप्शन आया 0 और 1/2, हमारा ऑप्शन तो ए में मिल रहा है। क्या क्वेश्चन को वेरीफाई करा लेते हैं, क्या ए नंबर ऑप्शन सही है कि गलत है। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे अगर हम यहाँ यक्स की जगह 0 रख देते तो साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2, π/2 होता है, और माइनस यहाँ हो जाएगा 0, साइन इनवर्स 0 का मान 0, यानी π/2 बराबर π/2, यानी 0 पे वेरीफाई है। अब अगला यक्स बराबर 1/2 पे चेक करते हैं। साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, यानी 1 में से 1/2 घटाएंगे, साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा, और माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। एक साइन इनवर्स 1/2 है और माइनस 2 घटेगा तो माइनस 1 साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा, और साइन होता है ये π/6 का मान, साइन इनवर्स साइन π/6, ये कट गया, यानी माइनस π/6 आ गया, जबकि हमारा आना चाहिए था π/2, यानी यक्स बराबर 1/2 नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। यक्स बराबर केवल क्या होगा, 0, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो यक्स का मान केवल आएगा 0 आएगा, यक्स बराबर 1/2 ये नहीं होगा। इसको हम लोग ऑप्शन मेथड से भी कर सकते थे, ऑप्शन रख रख के चेक करते, और इसमें जो सेटिस्फाई करता वो होता। तो इस प्रकार प्रतिलोम चैप्टर कंप्लीट हुआ।